अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। तो आज का हमारा लेक्चर है कि जीएचएल को हम सॉरी जीएचएल में हम फार्म कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि जीएचएल में फार्म क्या है, क्यों ज़रूरी है, किस लिए होता है। जब भी कोई विजिटर हमारी वेबसाइट, लैंडिंग पेज या फनल पे आता है ना, तो हम उससे उसकी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, जैसे उसका नेम, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर या कोई मैसेज। तो वो इन्फॉर्मेशन हमें फार्म के थ्रू ही कलेक्ट करनी पड़ती है। सिंपल लफ्ज़ों में, फार्म एक ब्रिज के तौर पे काम करता है जो विजिटर को लीड में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। अगर फार्म ना हो, कस्टमर अपनी डिटेल हमें कैसे देगा? और जब डिटेल ही नहीं मिलेगी तो हम उससे फॉलो अप, अपॉइंटमेंट बुकिंग, ईमेल मार्केटिंग या एसएमएस ऑटोमेशन कैसे करेंगे? इसलिए गो हाई लेवल में फार्म बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी कोई पर्सन फॉर्म फिल करता है ना, तो उसकी इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली गो हाई लेवल सीआरएम में सेव हो जाती है। उसके बाद हम कॉन्टैक्ट के साथ वर्क फ्लो चला सकते हैं, ईमेल भेज सकते हैं, एसएमएस भेज सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज भेज सकते हैं। उसके साथ अपॉइंटमेंट बुक्स करवा सकते हैं। लीड को पाइपलाइन में भी हम उसी तरह मूव मूव कर सकते हैं। यानी कि आप ऐसा समझें कि फार्म जीएचएल में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है, किसी भी फंडल में, किसी भी वेबसाइट में या किसी भी इवेंट वगैरह में। तो सबसे पहले तो हम चलते हैं साइट की तरफ, जहाँ से हम फार्म बना सकते हैं। तो इधर इधर जाते हैं हम फार्म। तो यहाँ से हम करते हैं क्रिएट फार्म। क्रिएट फार्म करने के बाद जहाँ से स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, इधर से एक फार्म बनाते हैं। अब फार्म को बनाने के बाद सबसे पहले हमारा काम है कि फार्म का नाम चेंज करना। तो हम इधर लिखते हैं फार्म एक रियल इस्टेट का, सॉरी, रियल इस्टेट फार्म, रियल इस्टेट फार्म। अब ये हो गया। अब ये होती है इसकी डिफ़ॉल्ट फील्ड जो हमें ऑलरेडी मिली हुई होती हैं। फर्स्ट नेम, यहाँ पे बंदा अपना फर्स्ट नाम लिखेगा, यहाँ पे सेकंड नेम, यहाँ से थर्ड नेम। तो इसका मैं प्रीव्यू करता हूँ, आप देखना किस तरह से। ये देखो, फर्स्ट नेम की जगह हम अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, सेकंड नेम की जगह सेकंड नेम, लास्ट नेम की जगह यहाँ पे फ़ोन नंबर, यहाँ पे ईमेल। और ये पॉइंट को चेकआउट करना पड़ेगा पहले से, प्लीज़ सबमिट करने पे ये डेटा इधर आ जाएगा। चलो, ये तो चीज़ें ऐसे हो गई। अब वो चीज़ जो यहाँ पे नहीं है ना, जो हम कस्टमर से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, तो वो कहाँ से आएगी? तो उसके लिए हम इधर जाते हैं, ये वाली। अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास कोई शॉर्ट क्वेश्चन है, जिस तरह से व्हाट इज़ योर बिजनेस लोकेशन, ये तो डिफ़ॉल्ट के तौर पे होता है, यानी कि व्हाट्स इज़ योर बिजनेस निच। तो वो सिर्फ सिंपल अल्फाज में कहेगा कि मेरा बिजनेस किस लिए कोचिंग वाला है, रियल एस्टेट वाला है, क्लीनिंग वाला, टैक्स पेयर, मल्टीपल ऑप्शन, ये यानी कि मुझे किस तरह का मुझे चीज़ चाहिए। तो उसके लिए वो शॉर्ट से बताएगा, सिंगल लाइन में, कि उसे बस ये चीज़ चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखते हैं व्हाट्स योर निच। चलो, ये तो ऐसे हो गया। अब इसे सेव करके ना, इसका करते हैं प्रीव्यू, ये यानी कि किस तरह से नज़र आ रहा है। इसे करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप यहाँ देखें कि ये एक सिंगल लाइन में नज़र आ रहा है। अब इसमें सिर्फ हम मिनिमम डेटा इसमें ऐड कर सकते हैं जो इसके मखसूस होगा। तो ये तो ऐसे होगा। अब जब भी चीज़ कोई हमें पैराग्राफ या किसी चीज़ की डिटेल ऐड करनी होती है ना, तो यहाँ से हम उसको ऐड करते हैं मल्टीपल लाइन। इधर से हम डिटेल लिखते हैं कि आपको अपनी निज की डिटेल दो। इसे करते हैं हम सेव। अब जब इसे सेव करते हैं ना, तो जाते हैं हम प्रीव्यू में। प्रीव्यू में जाने के बाद इसे करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद आप इसे देखें कि ये मल्टीपल ऑप्शन रखता है, ताकि जिसी मर्ज़ी से ये कर सके। अब ये यहाँ से इंक्रीज़ भी हो सकता है, डिक्रीज़ भी हो सकता है अपनी मर्ज़ी से। तो मैं चाहता हूँ ये डिफ़ॉल्ट में ही रहे। ऐसे हो गया। अब इसके बाद हमारा ये तो हो गया व्हाट्स योर नीड डिटेल। अब इसके बाद है कि ऑप्शन सेलेक्ट करने का। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा
मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करता है, यानी कि कोई क्लाइंट हमारा मल्टीपल सर्विस प्रोवाइड करता है, तो उसके लिए हमें सिंपल ऑप्शन देना पड़ेगा कि आपको किस चीज़ की सर्विस चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने रियल एस्टेट वाला फॉर्म फिल किया है ना, तो हम उससे पूछेंगे कि आपको सेलर वाली सर्विस चाहिए या बायर वाली या बोथ चाहिए। तो उसके लिए हमें मल्ट ऑप्शन अदर ऑप्शन है जो हमने यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो अगर कोई, यानी कि हमने सिर्फ एक ही लफ्ज़ का मतलब समझना है, यानी कि या वो बायर वाली सर्विस चूज़ कर सकता है या सेलर वाली। तो उसके लिए हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं कि लेबल का नेम चेंज करते हैं, विच सर्विस डिड यू नीड। तो यहाँ पे हम लिखते हैं बायर, यहाँ पे लिखते हैं हम सेलर। अब इसे करते हैं हम सेव। इसको सेव करने के बाद इसे हम करते हैं रिफ्रेश। अब रिफ्रेश करें तो इधर हम देखें कि यहाँ पे हमें सेलर और ये बायर की ना एक ही हम चीज़ सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक होगा। अगर हमने कोई बंदा चाहता है कि हमें ये सेलर की भी चाहिए और बायर के लिए भी चाहिए, तो उसके लिए हमने अलग से इंफॉर्मेशन, यानी कि अलग से एक एलिमेंट यूज़ करना है जिसका नाम है मल्टीपल ड्रॉप डाउन। तो इसे हम सिलेक्ट करते हैं इधर से। तो यहाँ से हम लिखते हैं विच सर्विसेज डिड यू नीडेड। ये तो ऐसे डमी लिख रहा हूँ ताकि अगर मैं इसकी तरह सेम लिखूंगा ना तो फिर सेव नहीं होगा। तो यहाँ जाते हैं ऑप्शन में, तो यहाँ लिखते हैं बायर, सेलर, इन्वेस्टर। ऐसे हो गया। अब जो बंदा ये मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहता है वो यहाँ से मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है। अब इसी फॉर्म करते हैं रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ देखो हमने ये सिंगल ड्रॉप डाउन लिखा था, अब यहाँ पे हमने ये मल्टीपल ड्रॉप डाउन, ये हम ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म, सेलर, बायर, ये भी, ये तीनों चीज़ें हम एक साथ ही सेलेक्ट कर सकते हैं इसी वजह से। चलो ये तो हो गया। ये भी हो गया चेकआउट पॉइंट। रेडियो ऑप्शन में हम सिर्फ एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, जबकि चेक पॉइंट में हम मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। रेटिंग भी, कि अगर हम किसी क्लाइंट से रेटिंग लेना चाहते हैं तो हम गिव अस स्टार, अगर वो एक दो तीन अपनी मर्ज़ी से करेगा ना तो उसके लिए भी हम अलग से सेटअप करते हैं, अलग से वर्कफ्लो। अब यहाँ से हम एक सेलेक्ट करें, दो करें, तीन करें, चार करें, पाँच करें, अपनी मर्ज़ी से हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं स्टार को। सही हो गया। अब ये भी और चीज़ है, जो चीज़ हमें इसमें ना मिल रही हो तो हम इसमें ऐड कर सकते हैं। अब ये इसमें एक और ऑप्शन है टेक्स्ट का। टेक्स्ट का ये सीन है, कोई क्लाइंट चाहता है कि उसके फॉर्म के अंदर एक हेडलाइन हो, तो हेडलाइन को हम शो करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे किसी कंपनी का नेम, कोई सब हेडलाइन, कोई टैग लाइन, इसी तरह से जो फॉर्म ऐड करनी हो, तो हम इसको यहाँ से कस्टमाइज़ करते हैं इधर से। फ़ॉन्ट फैमिली हम इधर से उसकी चूज़ करते हैं कि हमें कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली चाहिए। यहाँ से हम सिलेक्ट करके उसकी साइज़ भी देख सकते हैं कि हमें कौन सा साइज़ चाहिए उसका। अगर ये बोल्ड है हम इसे अनबोल्ड भी कर सकते हैं। ये हेडलाइन 1 है तो हम इसे अपनी तरफ से जो भी करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इसको करने के लिए हमें पहले इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा जैसे किया हुआ है। यहाँ से हम इसको अलाइनमेंट कर सकते हैं, सेंटर में हो, लेफ्ट में हो, इक्वल हो, मैं चाहता हूँ ये सेंटर में हो। अब इसके बाद हम इसकी यहाँ से वेट, यहाँ से इसका बॉर्डर कलर, यहाँ से बॉर्डर टाइप किस तरह की हो, पैडिंग, ये भी मल्टीपल ऑप्शन है जो आपको शायद गो हाई लेवल सीखते हुए समझ आ गई होगी कि इसको किस तरह से सेटअप करना है। अब ये तो हो गया। अब इसमें मेन चीज़ है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फ़ोन नंबर। ये हमें
यानी कि इनको कस्टमाइज़ करना हो, अगर इसका कलर चेंज करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? अगर मिसाल के तौर पे हम अब किसी फार्म का कलर चेंज करना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले हम जाएँगे इधर, इस वाले ऑप्शन पे। ये जो फर्स्ट वाला स्टाइल है ना, ये कॉलम की है, फार्म की है सॉरी। फार्म को अब ये जो कॉलम है ऑप्शन, तो इसमें ये है कि हम चाहते हैं कि सिंगल लाइन हो, डबल लाइन हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको प्रैक्टिकल, सिंगल तो पहले ऑलरेडी है पड़ी, टू लाइन कि इसी तरह से नज़र है। अगर इसी तरह नज़र आने के बाद फिर हमारा दिल करता है कि एक आध लाइन ऐसी हो जो फुल लाइन हो, तो इसके लिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ से हम फील्ड की विड्थ है ना, इसे कर देंगे 100। अब देखो, ये जो पहले हाफ थी अब ये फुल तौर पे नज़र आने लगी है। ये ऐसे हो गया। अब इसके बाद हम फिर से वही जाएंगे, ये टू कलम वाला सेलेक्ट किया हुआ है। अब ये इन बॉक्स स्टाइल यानी कि जो बॉक्स बने हुए ना, इनकी स्टाइल कैसे हो। अगर मैं लाइन सेलेक्ट करूँगा तो ऑटोमेटिक यहाँ लाइन आ जाएगी, अगर बॉक्स सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। अब है फार्म की विड्थ। अब फार्म की विड्थ यानी कि ये वाली चीज़, इस कोने से लेकर इस कोने का तक इसकी लंबाई। तो ये लिखा हुआ है 800 पिक्सल। अगर मैं इसे इंक्रीज़ कर देता हूँ 100 पिक्सल, ये देखो ये और मज़ीद तब्दील हो गया। अगर इसका मैं कम कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ, ये और मज़ीद तब्दील हो गया। तो इसे हम फ़िलहाल के लिए रहने के देते हैं वही 800, जो इसकी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है। अब ये लेबल विड्थ, ये वाली जो चीज़ है ना, इसकी विड्थ ये भी हमें, अब ये जो चीज़ है ना, ये प्रॉपर तौर पे ये फार्म की पैडिंग मार्जिन होता है कि हमें फार्म को इधर से लेफ़्ट और राइट से कितनी पैडिंग देनी होती है, इस वाले ऑप्शन में। और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेबल चेंज, लेबल हाइट, लेबल नो शो। अगर कोई क्लाइंट चाहता है कि हमें लेबल ऊपर वाले नहीं दिखाने हैं, वहाँ से जो प्लेस होल्डर लिखा हुआ है वहाँ से बंदा सेलेक्ट करे, तो उसके लिए हम यहाँ से सेलेक्ट करते हैं। अब इधर है कलर। अब कलर देखो, बैकग्राउंड इसका जो कलर है ना, अगर हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी से जो भी कलर हम इसमें ऐड करना चाहते हैं, यहाँ से हम इसको चूज़ कर सकते हैं, इस वाला बैकग्राउंड। अब ये प्राइमरी कलर आपको कहाँ मिलेगा? अब कोई हम मल्टीपल ड्रॉप डाउन शुरू शो करते हैं तो यहाँ पे जो कलर नज़र आता है ना, इसे कहते हैं प्राइमरी कलर सॉरी। तो इसे हम यहाँ से चेंज कर दें, ये वाला लगा देते हैं। ये हो गया इनबॉक्स इनपुट टेक्स्ट कलर। ये वाला जो टेक्स्ट कलर है ना, जहाँ पे हम कोई किसी चीज़ को फील्ड आउट करते हैं, मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे अपनी डिटेल ऐड करता हूँ ना, तो ये जो डिटेल का टेक्स्ट है ना, इसी को कहते हैं हम इनपुट फील्ड कलर। तो इसे चेंज करके दिखाता हूँ। अगर हम चेंज करते हैं तो वहाँ पे कैसा फ़र्क पड़ता है। पहले आपने देखा था कि वहाँ पे ब्लैक है, अब उसमें देखते हैं उसमें कलर कौन सा आता है। अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ, ये देखो, ये वाला एसन, ये वाला, ये वाला और ये वाला, देखो सभी का कलर चेंज होगा इनपुट फील्ड का। ठीक हो गया। इनपुट बैकग्राउंड कलर, आई मीन ये जो बॉक्स लिखे हुए हैं, ये छोटे छोटे, ये वाले, इनका कलर कौन सा हो, तो हम यहाँ से इसको चूज़ कर सकते हैं कि इसका कलर हमें ब्लैक चाहिए, रेड चाहिए, येलो चाहिए, यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। चलो ये तो हो गया। इनपुट बॉर्डर कलर, ये जो बॉर्डर कलर नज़र आ रहा है, इसको हम यहाँ से मैच कर सकते हैं कि हमें किस किस्म का बॉर्डर चाहिए जो हमारे लिए सूटेबल। चलो ये तो ऐसे हो गया। डिफ़ॉल्ट में पता नहीं कौन सा था, ये फ़िलहाल के हम यही लगा देते हैं। अब किसी फार्म के पीछे हम कलर यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ये तो हो गया। अब इसे कर सकते हैं बैक। ये वाला फार्म की तो हमने डिटेल पढ़ ली। अब इसका ये सीन है कि हम इन लेबल को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। अब ये बॉर्डर की ये विड्थ, ये वगैरह, यानी कि जो फार्म के ये वाला सेंटर वाला बॉर्डर है ना, बाहर वाला, तो इसकी यहाँ से हम विड्थ वगैरह को मैच कर सकते हैं। अगर मैं इसको कलर चेंज करूँगा तब हमें पता चलेगा हमने कितनी और कैसे की है। तो मैं चाहता हूँ कि ये इसकी विड्थ बॉर्डर 2 हो, तो फिर 2 आ जाएगी। 22 चाहता हूँ तो फिर ये 22 हो जाएगी। बॉर्डर के कॉर्नर, फार्म के कॉर्नर रिड्यूस इधर से होते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसका 84 हो, यहाँ से हो जाएगा। तो हम डिफ़ॉल्ट में जो 8 था ना, हम इसे 8 ही रखते हैं। बॉर्डर स्टाइल हमें किस तरह से चाहिए, ये डॉट वाला चाहिए
ये वाला चाहिए या हमें स्टाइल चाहिए नहीं, तो उसके लिए हम ये वाली चीज़ सिलेक्ट करते हैं। अब ये शेडो है कि शेडो कौन सा कलर का हो, तो मैं चाहता हूँ हमें ये वाले कलर का शेडो हो, ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल इसी को इधर से अपने लिहाज से मैनेज कर सकते हैं। अब है इनपुट फील्ड ये वाली चीज़ है जो इसमें हम ऐड करते हैं। इनपुट फ़ॉन्ट कलर जो हमने वहाँ से कस्टमाइज़ किया था यहाँ से भी हो सकता है। टैग कलर जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो वाला टैग कलर, ये बॉर्डर कलर यहाँ से होगा। अब इसकी बॉर्डर विड्थ भी यहाँ से इनकी डिक्रीज़ हो सकेगी क्लाइंट के हिसाब से, सही है। कॉर्नर रिड्यूस अपने इसी के कॉर्नर रिड्यूस भी यहाँ से हो सकते हैं, इसकी विड्थ भी हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ये तो हो गया ये लेबल। अब ये लेबल आ गया, लेबल से मुराद ये वाला फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो इसकी हेडलाइन होती है ना, उसी का फ़ॉन्ट फैमिली फ़ॉन्ट कलर यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि इस लेबल का कलर हमें ये वाला चाहिए, तो इसका कलर ये वाला होगा। अब मैं इसकी यहाँ से फैमिली भी चेंज कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह की फैमिली चाहिए, तो ये फैमिली भी चेंज हो गई। यहाँ से मैं इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल भी मैनेज कर सकता हूँ कि मुझे किस तरह का फ़ॉन्ट चाहिए, ये भी होगी। यहाँ से मैं फ़ॉन्ट विड्थ इधर से सिलेक्ट करते हैं। अब है इसमें शॉर्ट लेबल यहाँ को आपको इस किसी भी लेबल के सॉरी इनपुट फील्ड के नीचे नज़र आएगा। इसको हम यूज़ नहीं करते ताकि यूज़ किया भी नहीं है, लेकिन इसका भी सेम वही लेबल वाला प्रोसेस है कस्टमाइजेशन का। और इसमें है ये प्लेस होल्डर से मुराद जो हमने यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट के तौर पे टेक्स्ट शो होता है ना, रिक्वायरमेंट कि हमें क्या चीज़ ऐड करनी है, इंटर योर टेक्स्ट जहाँ पे लिखा हुआ है सिलेक्ट योर ऑप्शन चूज़ वन ऑफ द मोर ऑप्शन, ये वाली चीज़ इसका प्लेस होल्डर कहलाता है, ताकि हमें सही तरह से समझ आ जाए इसी चीज़ की। चलो ये तो हो गया। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करनी होती है कि लॉजिक। ये चीज़ तो समझ आ गई कि ये फॉर्म है ये किस तरह से वर्क कर सकता है। ये फॉर्म हम एक ही चीज़ को मल्टीपल स्टेप में हम कैसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एक और स्टेप यहाँ पे भूल गया हूँ, ये है इम्पोर्टेंट या नॉन इम्पोर्टेंट। यानी कि कोई बंदा जिस अगर किसी फ़ील्ड को फिल किए बगैर भी आगे जा सकता है, वहाँ से हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं रिक्वायर। अगर वो चीज़ रिक्वायर हो तो उसके लिए आगे स्टार भी आ जाता है और वह उसी को फुल किए बगैर आगे बढ़ नहीं सकता। ये तो इसी तरह हो गया। अब चाहते हैं इसके लॉजिक की तरफ। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ अगर कोई बंदा, अब इसे मैं डिटेल ऐड कर सकता हूँ कि फॉर बायर, इसका मैं यहाँ से कर देता हूँ 100 और सिम का ड्रॉप में एक और फॉर सेलर, इसको भी 100 कर देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ कि डिफ़ॉल्ट में ये दोनों ऑप्शन है ना, फॉर सेलर और फॉर बायर, ये रिमूव हो जाएं। अभी मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। अब प्रीव्यू में देखें कि फॉर सेलर और फॉर बायर नज़र आ रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ ये उस वक्त नज़र आए पहले ये डिफ़ॉल्ट में शो। अगर कोई बंदा बायर को सिलेक्ट करे तो फिर बायर वाला ऑप्शन नज़र आए, अगर कोई बंदा सेलर को सिलेक्ट करे तो उसे सेलर वाला ऑप्शन नज़र आए। तो इसको हम कैसे कस्टमाइजेशन कर सकते हैं? तो इसको कस्टमाइज़ करने के लिए हम जाते हैं इधर से ओपन कंडीशन मैनेजमेंट। तो सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट में देखेंगे शो ऑन हाइड। तो हम चाहते हैं कि सेलेक्टेड फ़ाइल यानी कि ये जो थी वेज सर्विस, सॉरी हम पहले देख लें मुझे भूल गया है। ये वाली चीज़ कौन सी थी, वेज सर्विस डिड यू नीड। तो मैं चाहता हूँ कि वेज सर्विस डिड यू नीड अगर इक्वल टू बायर हो तो ना, देन ये वाली जो हाइड फीड होगी ना, तो कौन सी होगी, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे अगर कोई बायर सेलेक्ट कर सकता है तो उसके लिए ये सेलर वाली फील्ड ना ये ऑटोमेटिकली हाइड होगी। ठीक है। अब इसमें नेक्स्ट स्टेप है,
चले, हम कहाँ थे? अब इसका ये सीन है कि मैं चाहता हूँ, अगर इसमें मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ विच सर्विस डिड यू नीड, तो अगर ये इक्वल टू होगा बायर के, तो हमें कौन सी फील्ड हाइड करनी होगी? तो हमें हाइड करनी होगी सेलर वाली, कि सेलर वाली हमें ना शो हो, सॉरी, हमें शो करनी होगी बायर वाली कि हमें ये चीज़ नीड है। इसे करते हैं हम सेव। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, अगर कोई बंदा डिड यू नीड सर्विस अगर इक्वल टू बराबर होगी सेलर के, तो हमें शो करनी होगी सेलर वाली। अब इसे करते हैं हम सेव। अब इसे सेव करने के बाद यहाँ से करते हैं हम इसे कट। इसको कट करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है ना, इसको करते हैं हम प्रीव्यू। अब देखें डिफ़ॉल्ट के तौर पे हमें वो दोनों सर्विस, अब डिफ़ॉल्ट के तौर पे हमें ये दोनों चीज़ें ना नज़र नहीं आ रही, ना सेलर वाली ना ऑप्शन ना बायर वाली। तो उसके लिए अगर हम बायर पे सिलेक्ट करेंगे ना, तो हमें बायर वाला शो होगा। अगर हम सेलर पे सिलेक्ट करेंगे ना, तो हमें ये सेलर वाला डेटा शो होगा। अब ये तो ऐसे हो गई। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है रीडायरेक्ट टू यूआरएल। इसका ये सीन होता है कि हम चाहते हैं कि अगर कोई बंदा मल्टीपल चीज़ें को सिलेक्ट करता है, मिसाल के तौर पे आप ऐसा समझें, अगर किसी ने सिलेक्ट किया कि मुझे बायर वाला नीड है, बायर वाला नीड है, तो जिस पर्सन की हमें वेबसाइट या जो उसने होम वगैरह या हाउस सेलेक्ट किया होगा ना, तो रीडायरेक्ट उसी की, वो बंदा उसी की तरफ चला जाएगा। तो उसके लिए हम एक और चीज़ बनाते हैं, इसे कट करते हैं और इसे भी यहाँ से कट करते हैं। तो इस ऑप्शन को हम देते हैं हाउस और इसे देते हैं विला। ठीक है, ये हो गया सेव। ये जो हमारी पुरानी लॉजिक थी वो सारी हो जाएगी ख़त्म। इसे हम डल कर देते हैं, इसे हम डल कर देते हैं, इसे भी हम डल कर देते हैं। अब इसका ये सीन होगा कि अगर कोई बंदा विद नीड सर्विस इज इक्वल टू हाउस के होगा ना, तो यहाँ मैं एक इंटरनेट पे सर्च कर सकता हूँ हाउस इमेज। तो ऑटोमेटिकली ये इसी हाउस वाली इमेज पे चला जाएगा। सही हो गया। इसे कर देता हूँ सेव। अगर कोई बंदा यहाँ से विच सर्विस डिड यू नीड इक्वल टू विला के बराबर, तो यहाँ पे मैं इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ इसकी। ये विला, ये वाली लिंक मैं कॉपी करता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि इस पे इस लिंक के ऊपर चला जाए। ठीक हो गया। अब इसे सेव करके देखते हैं ये चीज़ वाकई काम कर रही है कि नहीं। तो उसके लिए हम जाएंगे इधर, इसको करेंगे रिफ्रेश। अब जब कोई बंदा ऑल डेटा जो रिक्वायर है ना, उसको फिल करने के बाद यहाँ से हाउस सेलेक्ट करता है,
तो वो चला जाएगा उसी हाउस की लिंक की तरफ जो मैंने वहाँ पे इमेज पेस्ट की थी, ये वाली। ठीक है। अगर कोई बंदा उसी फॉर्म को फिल करते हुए विल को कलेक्ट करे सेलेक्ट करेगा ना, तो वो ऑटोमेटिक ये लिंक उसी विले की ओपन होगी जो हमने उसमें ऐड की हुई है। तो ये उसी की तरफ चली गई ना। अब यहाँ से इसको कर देते हैं क्लोज। ये तो समझ आ गई इसी चीज़ की। अब इसके बाद है हमारा नेक्स्ट स्टेप, डिस्प्ले कस्टम मैसेज। मिसाल के तौर पे मैं चाहता हूँ अगर कोई बंदा हाउस सेलेक्ट करे तो उसके लिए सबमिट करने के बाद एक और ऑप्शन हो। अगर कोई बंदा हाउस सेलेक्ट ना करे तो अगर विला सेलेक्ट करे तो उसके लिए और ऑप्शन हो। तो मैं चाहता हूँ कि अगर कोई बंदा डिड यू नीड सर्विस इज इक्वल टू हाउस, तो यहाँ लिखूँ थैंक्स फॉर हाउस इंटरेस्ट। ठीक है। अब इसे कर देता हूँ सेव। अब एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ इसमें। यहाँ से हम फील्ड को सेलेक्ट करेंगे, डिड यू नीड सर्विस इज इक्वल टू विलास। तो थैंक्स फॉर विलास इंटरेस्ट। से अब इसे कर देते हैं हम सेव। इधर से मैं कर देता हूँ इसे सेव। फॉर्म करता हूँ प्रीव्यू। अब जब कोई बंदा फॉर्म को फिल करने के बाद इधर से हाउस सेलेक्ट करेगा ना, तो उसको ये हाउस वाला ऑप्शन सेलेक्ट होगा, थैंक्स फॉर हाउस इंटरेस्ट। ठीक हो गया। और जब कोई बंदा फॉर्म वाला यानी कि अगर कोई विलास वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेगा ना, तो उसको हम यही शो करवाएंगे कि थैंक यू फॉर विलास। ये इस तरह हो गया। अब हमने ये तो समझ लिया कि फार्म कैसे बनता है, इससे कस्टमाइज कैसे करता है और ये सारा डेटा। अब जब कोई बंदा फार्म फिल करता है ना, तो उसकी सबमिशन का डेटा इधर आ जाता है। सबमिशन में जो जिस बंदे ने फार्म फिल किया था ना, उसका सारा डेटा इधर आ जाएगा। जो अभी मैंने भी सिलेक्ट किया है ना, वो भी सारा डेटा इधर आ जाएगा कि एहसन खान ने इतने मरतबा आज के दिन में सिलेक्ट किया। नो, ये टाइम भी नज़र आ रहा है, ये नेम भी, ये ईमेल भी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ये हमारा फ़ोन नंबर, सारा डेटा इधर आ रहा है। विला सेलेक्ट किया था, हाउस से हुआ था कराची, ये लोकेशन टाइम जो चीज़ सभी यहाँ से ये शो होगी। सही है। अब इसे करते हैं बैक। अब हम देखते हैं कि ये ऑटोमेशन में हम इसे किस तरह से ऐड करते हैं। फार्म बनाने का तरीका आ गया, फार्म की कंडीशन लगाने का तरीका आ गया। अब हम चलते हैं ऑटोमेशन की तरफ कि ऑटोमेशन में हम इसे किस तरह से सेटअप करते हैं और ये किस तरह से वर्क करता है। यहाँ से हम करते हैं क्रिएट वर्क फ्लो स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। तो इधर से हम जो ऑटोमेशन का निच है ना, तो ये है इसकी रियल एस्टेट फॉर्म। यहाँ से हम फॉर्म सॉरी ट्रिगर सेलेक्ट करेंगे, फॉर्म सबमिट। फॉर्म यहाँ से हम कौन सा सिलेक्ट करेंगे जो हमने अभी बनाया है, फॉर्म इज रियल एस्टेट फॉर्म। सही है। जब कोई बंदा रियल एस्टेट वाला फॉर्म फिल करेगा ना, तो ऑटोमेटिक ये वाला ट्रिगर रन होगा। अब हम उसी हिसाब से उसे मैसेज भेज सकते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि उसे एक इंटरनल नोटिफिकेशन है, तो हम एक इंटरनल नोटिफिकेशन उसके लिए कस्टमाइज़ कर सकते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा। ये यहाँ से यूज़र सेलेक्ट करना पड़ता है, यहाँ से सब्जेक्ट, और यहाँ से हम इसे ऐसे रैंडमाइज लिख देते हैं।
ये देखो, अब जब कोई बंदा फॉर्म फिल करेगा तो ऑटोमेटिकली एक इंटरनल नोटिफिकेशन आएगा कि इस बंदे ने फॉर्म फिल किया है। उसके बाद ईमेल जाएगी, उसके बाद यानी कि कस्टमर की रिक्वायरमेंट के क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम ये चीज़ सेटअप करेंगे। सही हो गया। तो आज हमने सीखा कि फार्म हम कैसे बनाते हैं, फार्म को कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं, हम फार्म में कंडीशन कैसे ऐड कर सकते हैं, और फार्म की वर्क फ्लो, ये सब आई होपफुल कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। तो इंशाल्लाह आप इसकी प्रैक्टिस करो। ये लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।